सरकार अपने आप जागेगी तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर हमें जगाना पड़ेगा तो मुश्किल होगा, फिर कच्ची नींद उठेगा ना वो। क्यों 4 साल हुए सो ही रही है सरकार। आज भी मान साहब बोल के गए हम कानून बना रहे हैं, तो क्या दे रही है? 4 साल में 200 से ऊपर बेदबी हो चुकी है पंजाब में, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उस भाई को 15 महीने 4 दिन ऊपर हो चुके हैं, आज 400 फुट ऊंचे टावर पे बैठा है, परमात्मा ना करे उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या उस भाई की शहादत की वेट हो रही है? कभी वो हीरो ना बन जाए, कभी उसके दबाव में ना बनाओ तुम कानून, उसके दबाव में रोज बेदबी कराओ। क्या समझता है कि ये 6 महीने का जानबूझ के समा मांगा जा रहा है? मतलब जो 6 महीने में बेदबी होगी वो मान साहब जिम्मेवार है, उसकी सजा जो बनेगी वो मान साहब लेंगे जो कानून में सजा देंगे। ये लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो बोल रहे हैं कि मैं नंगे पैर पहुंचूंगा दरबार साहब, अगर कोई भी होगा तो क्या करेंगे? ये कलाकारी छोड़ दो, यहाँ सभी नंगे पैर आते हैं। कोई मुख्यमंत्री हो गया तो क्या वो अकाल तख्त से या गुरु साहब से बड़ा थोड़ी हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राणा जी की कहना चाहोगे? ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहोगे? सब ਤੋਂ पहले सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा, सरकार अपने आप जागेगी तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर हमें जगाना पड़ेगा तो मुश्किल होगा। दर्द होता है जब फिर कच्ची नींद उठेगा ना वो। क्यों 4 साल हुए सो ही रही है सरकार। सरकारों को लानते हैं कि 4 साल में जो बेअदबी हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? आज भी मान साहब बोल के गए हम कानून बना रहे हैं, तो क्या देरी है? किस वजह से इतनी देरी है? क्या सरकारों का फर्ज या जिम्मेवारी नहीं है? 4 साल में 200 से ऊपर बेअदबी हो चुकी है पंजाब में, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उस भाई को 15 महीने 4 दिन ऊपर हो चुके हैं, आज 400 फुट ऊंचे टावर पे बैठा है, परमात्मा ना करे उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या मान साहब ये आपका फर्ज और जिम्मेवारी नहीं है? आपने आज 15 जनवरी को 6 महीने का टाइम मांगा था, जो आज पूरा हो चुका है। आप 2 घंटे पहले भी अकाल तख्त पे होके गए हो। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था? आज मेरा टाइम पूरा हो रहा है, अभी आपको और टाइम चाहिए। किस चीज़ के लिए टाइम चाहिए? क्या उस भाई की शहादत की वेट हो रही है? कभी वो हीरो ना बन जाए, कभी उसके दबाव में ना बनाओ तुम कानून, उसके दबाव में रोज़ बेदबी कराओ। क्या सरकार चलाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर ही पॉलिटिक्स होनी ज़रूरी है? लेकिन राणा जी वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो गुरु ग्रंथ साहब जी को समर्पित हैं। 170 के करीब जो है गुरु ग्रंथ साहब जो गुम हुए थे वो ढूंढ रहे हैं। हम लोग तो गुरु ग्रंथ साहब जो गुरु ग्रंथ साहब बिल्कुल लाइव हैं, जहाँ हर रोज़ बेअदबी हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? हमारी डिमांड क्या है, हमारी मांग क्या है? भाई गुरजीत सिंह खालसा 15 महीने से पागल नहीं है वो, इतनी ठंड के अंदर 400 फुट ऊंचे बैठा है। उसकी एक ही एक डिमांड तो है भाई, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है उसके लिए सख्त कानून बने। आपने जो गुम हुए तो वो तो ढूंढ लोगे आप, और जो हमारे सामने रखे उनको कौन बचाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? सरकारें मतलब यहाँ भी पॉलिटिक्स खेल रही है। लेकिन राणा जी आपने तो उनको घेरना था, आज यहाँ पर पहुँचना था। पहले हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, और अगर घेरने का कोई मकसद होगा फिर हम रुकने वाले भी नहीं है। ये पूरी टीम फैसला लेगी कि भाई अगला फैसला क्या होगा। बहुत सख्त फैसला लेंगे, हम मजबूर हैं, क्योंकि सरकारों को हमने हर तरीके से बोल के देख लिया। सरकारें आश्वासन देती है, आज 15 जनवरी को वो टाइम भी पूरा हो चुका है। तो मैं सरकारों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आप सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए आप जितना जल्द हो सके कानून। वो बोल रहे हैं कि कमेटियां बनती हैं, उसके बाद में समा भी लगता है, 6 महीने और लग सकते हैं। क्या समझता है कि ये 6 महीने का जानबूझ के समा मांगा जा रहा है? मतलब जो 6 महीने में बेअदबी होगी वो मान साहब जिम्मेवार है, उसकी सजा जो बनेगी वो मान साहब लेंगे जो कानून में सजा देंगे। ये उसकी जिम्मेवार कौन है? उसका फल कौन लेगा? उस सजा का हकदार कौन होगा? मेरे को एक बात का जवाब मान साहब तक मेरा मैसेज जरूर भेजना। क्या मान साहब जो जितना आप लेट करोगे उस दौरान, अभी 4 दिन पहले सनौर में बेअदबी हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? जब तक कानून नहीं बनेगा बेअदबियों पर नहीं लगेगी। तो मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है पूरे पंथ से, पूरे जितने हमारे सिख जत्थेदार हैं, जितने हमारे महापुरुष हैं, सभी से अपील है कि भाई गुरजीत सिंह खालसा का साथ दो। राम सिंह राणा का अपना साथ नहीं मांग रहा, भाई गुरजीत सिंह खालसा के लिए आवाज़ उठाओ, जो पिछले 15 महीने 4 दिन हो गए 400 फुट ऊंचे अपनी ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किस लिए? गुरु साहब के लिए, जिसके सामने हमारा मरना जीना ब्याह शादी सब कुछ अधूरे हैं, जिसके बिना। तो हमारा फ़र्ज है, हमारी जिम्मेवारी है कि गुरु साहब के लिए हम गुरजीत सिंह खालसा का साथ। एक्शन बड़ा हो सकता है फ्यूचर में अगर नहीं होगा, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। ठीक है, गुरजीत सिंह खालसा हमारा भाई ऊपर है, मजबूर है, नहीं नीचे आ सकता, लेकिन हमारे सारे शेर भाई खड़े हैं। और आज मतलब इस
गुरु हरमंदर साहब नतमस्तक होकर कहते हैं कि हम अगर सरकारों ने जल्द ही कोई डिसीजन नहीं दिया तो हमें कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो बोल रहे हैं कि मैं नंगे पैर पहुंचूंगा दरबार साहब, अगर कोई भी होगा तो क्या करना चाहिए? ये कलाकारी छोड़ दो, यहाँ सभी नंगे पैर आते हैं। कोई मुख्यमंत्री हो गया तो क्या वो अकाल तख्त से या गुरु साहब से बड़ा थोड़ी हो गया। तो बड़े बड़े यहाँ तो चाहे वो तो सीएम है, यहाँ तो पीएम है, चाहे राष्ट्रपति कोई भी है, अकाल तख्त से बड़ा या गुरु साहब से बड़ा एक छोटे से गुरुद्वारे में भी नंगे पैर जाते हैं। ये तो सर्वोपरि है, ये तो सबसे बड़ा स्थान है। जथेदार साहब की तरफ से जो बयान दिया गया उसको कैसे देखते हैं आप? वो जथेदार साहब का बयान बड़ा सराहनीय है और मैं उनको नमन करता हूँ इस बात को कि उन्होंने हमारा साथ दिया। सो ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅਰਬਨ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਠਹਿਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।